आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल नए नए एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि मैम 60 ग्रामर रूल्स सीख करके हम फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे। तो गाइस बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहने वाली हूँ कि सिर्फ ग्रामर रूल्स को पढ़कर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाओगे। फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है तो जैसे आपने अपना सारे एफर्ट्स ग्रामर सीखने में लगाए, उतना एफर्ट्स आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखने में भी लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने कई बार मूवीज देखा होगा या फिर किसी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर को बोलते हुए सुना होगा, तो आप लोगों को पता होगा वो लोग अलग ही अलग फ्रेजेस का यूज करते हैं, अलग स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, जिनसे उनकी इंग्लिश काफी फ्लुएंट साउंड करती है। तो आपको भी फ्लुएंटली इंग्लिश बोलनी है तो आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, छोटे छोटे फ्रेजेस को सीखना पड़ेगा, जिससे आप भी फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाए। तो आज बिल्कुल नए नए एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर लेकर आई हूँ, जिसे हम अपने डेली लाइफ में अगर यूज करते हैं तो काफी फ्लुएंसी आएगी हमारी इंग्लिश में। फर्स्ट है, देखिए ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते होंगे ना, मैं गिरते गिरते बचा, वे मरते मरते बचे, वे डूबते डूबते बचा, या फिर मना मत कर देना। मत कर देना तो हम लगता है कि हम डोंट का यूज कर देंगे, ये सेंटेंसेस बहुत ही ईजी बन जाएंगे। लेकिन मैं इसे कैसे एडवांस तरीके से ऐसे सेंटेंसेस को बनाने हैं वो आपको बताने वाली हूँ। वैसे ही मुझे जगह जगह धक्के खाने पड़ेंगे, यानी कि जगह जगह धक्के खाना, जगह जगह, या फिर मारे मारे फिरना, ऐसा वाले सेंटेंसेस को कैसे हम अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कर पाएंगे वो देखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे करते करते बचा। बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हो ना जिनमें हमारे लगता है करते करते बचा, जैसे मैं गिरते गिरते बचा, वह फिसलते फिसलते बचा, है ना। तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर क्या यूज करेंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करोगे, देन आप ऑलमोस्ट का यूज करना और V1 यूज कर देना। ये आपका एक फर्स्ट स्ट्रक्चर है। या तो आप ये स्ट्रक्चर को फॉलो करके अपने सेंटेंसेस को बना सकते हो, या तो आपके पास दूसरा विकल्प भी है, आप सब्जेक्ट देन वॉज वर देन सेव्ड फ्रॉम V4। यहाँ पे वॉज वर आपको लगाने, क्योंकि ये सेंटेंसेस आपका पास्ट में शो करेगा। ठीक है, बचा, गिरते गिरते बचा, यानी कि कोई काम करते करते बचे, यानी कि वो पास्ट एक्शन शो करता है, इसलिए वॉज वर यूज करेंगे। और वर्ब का सेकेंड फॉर्म सेव्ड यूज करेंगे। ये हमेशा आपको यूज करना होगा अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो। सेव्ड आपको यूज करना होगा बचा के सेंस में। देन फ्रॉम आप यूज करोगे, और फ्रॉम हमारे प्रीपोजिशन है, इसलिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। ठीक है, जैसे सेंटेंसेस देखिए, मैं गिरते गिरते बचा। अगर आप फर्स्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो तो आप बोलोगे आई ऑलमोस्ट फेल, यानी कि मैं लगभग गिर ही चुका था लेकिन बच गया। लगभग गिर ही चुका था यानी कि मैं गिरते गिरते बचा। या फिर आप बोल सकते हो आई वॉज सेव्ड फ्रॉम फॉलिंग, यानी कि आपका क्या, फॉल आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म क्या है, फेल, थर्ड फॉर्म क्या है, फॉलन, एंड फोर्थ फॉर्म क्या है, फॉलिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर फॉलिंग का यूज किया क्योंकि फ्रॉम प्रीपोजिशन है, इसके बाद V4 यूज किया। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई सा भी स्ट्रक्चर को फॉलो करो, आपका सेंटेंसेस वही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वे मरते मरते बचा। कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे वे यानी कि दे ऑलमोस्ट डाइड, मतलब लगभग मर ही चुका था, मरते मरते बच गया। वो इतनी उसकी तबीयत खराब थी कि मरते मरते बचा, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो दे ऑलमोस्ट डाइड, या फिर दे वॉज सेव्ड फ्रॉम डाइंग। ठीक है, ये आप खुद बनाना, ये सेकेंड स्ट्रक्चर को आप खुद बनाना, मुझे कमेंट में जरूर चेक कराना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वह डूबते डूबते बचा। चलिए हम सेकेंड स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। वह डूबते डूबते बचा, यानी कि ही, और ही के साथ वॉज लगाते हैं। ही वॉज सेव्ड, ही वॉज सेव्ड फ्रॉम ड्रोनिंग, मतलब वह डूबते डूबते बचा। ठीक है, नेक्स्ट है वो फिसलते फिसलते बचे। ये दो से स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस को बनाने हैं, और मुझे कमेंट में जरूर आपको बताने कि फर्स्ट स्ट्रक्चर आप यूज करोगे अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में या सेकेंड स्ट्रक्चर। ओके, जरूर बताना। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया, कोई काम करते करते बचे, यानी कि लगभग वो काम हो ही चुका था लेकिन आप बच गए, तो आप ये स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मत करना। अब मत वर्ड का यूज किया जाता है तो हमें पता है कि हम वहां पर डोंट का यूज करते हैं, जैसे भूल मत जाना, डोंट फॉरगेट, ऐसे यूज करते हैं ना। लेकिन मैं इसे थोड़ा एडवांस लेवल पे इंग्लिश सिखाने वाली हूँ। अगर आप सिंपल बोलो कि भूल मत जाना, डोंट फॉरगेट, तो काफी रूड साउंड करेगा। लेकिन इसे अगर आप फ्लुएंटली बोलना चाहते हो तो आप ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना, मेक श्योर सब्जेक्ट डोंट एंड वर्ब। जैसे कि मना मत कर देना। ठीक है, आपने कोई प्रपोजल रखा और आप बोल रहे मना मत कर देना, तो आप इसे फ्रेंडली बोल सकते हो, मेक श्योर यू डोंट डिनाई। वैसे गिरा मत देना, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलना मेक श्योर यू डोंट स्पिल,
मतलब कोई ऑयल है या मिल्क है उसे आप बोलो गिरा मत देना, मेक श्योर यू डोंट स्पिल। ओके, फाड़ मत देना तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे मेक श्योर यू डोंट टेयर, यू डोंट टेयर, मतलब फाड़ मत देना। आप सिंपली ऐसे ही बोल सकते हो फाड़ मत देना, डोंट टेयर, आप इतना यूज कर सकते हो। लेकिन मैंने क्या बोला, ये तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर ये काफी रूड साउंड करेगा, ये काफी बेसिक से साउंड करता है। अगर फ्लुएंसी लानी इंग्लिश में, फ्लुएंट इंग्लिश बोलना है तो आप पूरा यूज करो, देखिए काफी एडवांस साउंड करोगे। नेक्स्ट, भूल मत जाना, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कॉमेंट में जरूर देना। अब देखिए नेक्स्ट एकदम धमाकेदार वाला हमारा स्ट्रक्चर है, दर दर भटकना, जगह जगह धक्के खाना या मारा मारा फिरना। अब ऐसे आप बहुत बोलते हैं ना, मैं जॉब के चक्कर में दर दर भटका हूँ, या फिर मैं जॉब के चक्कर में जगह जगह धक्के खाया हूँ, यानी कि जॉब नहीं मिल रही थी, जॉब खोजते खोजते जगह जगह धक्के खाने पड़े, या फिर मैं जॉब के लिए मारा मारा फिरता हूँ। तो ये तीनों, दर दर भटकना, जगह जगह धक्के खाना या मारा मारा फिरना, ठीक है, मारा मारा फिरना, ये सब के लिए आपके पास एक ही स्ट्रक्चर है, रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट यानी कि इन तीनों का मतलब है। सेंटेंसेस देखिए कैसे, इसमें आपको ग्रामर रूल आते हैं, वही आपको फिल करने हैं। जैसे इस काम के लिए मुझे मारा मारा फिरना पड़ा, या फिर इस काम के लिए मुझे दर दर भटकना पड़ा, या फिर इस काम के लिए मुझे जगह जगह धक्के खाने पड़े, है ना, तीनों एक ही है। तो आप बोलोगे पड़ा यानी कि हैड टू, हम बोलेंगे आई हैड टू। यहाँ पर आपका रन आपका वर्ब है, रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। यहाँ पर हैड टू के बाद आपने V1 का यूज़ किया, रन हमारा V1 है। ये आपके सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम पिलर टू पोस्ट फ्रॉम दिस वर्क, यानी कि इस काम के लिए मुझे मारा मारा फिरना पड़ा। वैसे ही मैं जगह जगह धक्के नहीं खाऊंगा, या फिर मैं दर दर नहीं भटकूंगा, या फिर मैं मारा मारा नहीं फिरूंगा, ठीक है। तो आप ये सेंटेंसेस को बोल सकते हो, आई विल नॉट रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, पिलर टू पोस्ट, ठीक है। तो रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट यानी कि दर दर भटकना, जगह जगह धक्के खाना या मारा मारा फिरना। अब तुम्हें जगह जगह धक्के खाने पड़ेंगे, तुमने अपना जॉब खो दिया, अब तुम्हें जगह जगह धक्के खाने पड़ेंगे। तो हम बोलेंगे नाउ यू विल हैव टू, नाउ वी विल हैव टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, पिलर टू, मतलब अब तुम्हें जगह जगह धक्के खाने पड़ेंगे। नाउ यू विल हैव टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। हम पिछले साल जगह जगह धक्के खा रहे हैं, पिछले साल से जगह जगह धक्के खा रहे, तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। ये एक्चुअली हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी कि हैज हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो इसे आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे बोलते हो ना, तुम कुछ भी करो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे उसकी बहन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ़र्क नहीं पड़ता यानी कि इसके लिए हम बोलेंगे इट मेक्स ऑब्जेक्टिव केस नो ओड। ओके, जैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इट मेक्स मी नो ओड। ऑब्जेक्टिव केस मुझे है इसलिए मे का यूज़ किए। हमें फ़र्क नहीं पड़ता तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इट मेक्स हमें यानी कि us no odd, it makes us no odd। उसे फ़र्क पड़ता है, उसे फ़र्क पड़ता है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे it makes him odd। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर नो आपने यूज़ किया, यहाँ पे नो यूज़ नहीं किया, क्यों गाइज? यहाँ पे नहीं, नेगेटिव की बात कर रहे थे इसीलिए नो का यूज़ किए। यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात की, दैट्स वाई यहाँ पर नो का यूज़ नहीं किए। ओके, उन्हें फ़र्क पड़ता है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे उसी समय। जैसे आप बोलते हो ना, मैंने उसी समय तो उसे देखा था, उसी समय की बात है, यानी कि
कोई समय की बात करो, उसके लिए हम बोलेंगे पास्ट की बात कर रहे हो, दैट वॉज द टाइम। जैसे उसी समय उसने पढ़ना शुरू किया, मतलब पास्ट में मैंने पूछा तुम कब से पढ़ना स्टार्ट किए, तो आप बोल रहे कि आपने जब कॉल किया था ना उसी समय से वो पढ़ना स्टार्ट किया, तो उसी समय पास्ट की बात कर रहे तो हम बोलेंगे दैट वॉज द टाइम शी स्टार्टेड रीडिंग। ओके, नेक्स्ट है उसी समय उसने बोलना शुरू किया, उसी समय यानी कि दैट वॉज द टाइम, दैट वॉज द टाइम, उसी समय यानी कि दैट वॉज द टाइम। उसने बोलना शुरू किया यानी कि she started speaking, she started speaking। उसने बोलना शुरू, उसी समय उसने बोलना शुरू किया, that was the time she started speaking। उसी समय मैंने उसे देखा, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब है हमारा मजबूर हूँ। अब बहुत सारा ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना कि मैं ये काम करने के लिए मजबूर हूँ, या फिर मैं उससे बात करने के लिए मजबूर हूँ, या फिर मैं उसके काम करने के लिए मजबूर हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं मजबूर हूँ। ओके, तो आप इसके लिए यूज़ करोगे सब्जेक्ट, देन आप इज एम आर, अगर प्रेजेंट की बात करोगे, पास्ट की बात करोगे तो वॉज वर प्लस कंपेल्ड टू। ये मजबूर हूँ यानी कि कंपेल्ड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ओके, टू है इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किए। जैसे मैं उससे बात करने के लिए मजबूर हूँ, आई एम कंपेल्ड टू टॉक टू हिम। उसी तरह से वह वहाँ जाने के लिए मजबूर है, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ही इज कंपेल्ड, ही इज कंपेल्ड टू गो देयर। वह वहाँ जाने के लिए मजबूर है, ही इज कंपेल्ड टू गो देयर। वह तुम्हारी मदद करने के लिए मजबूर है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे मेरी मजबूरी है। मजबूरी है यानी कि कंपल्सन, इसके लिए हम यूज़ करेंगे इट इज़ ऑब्जेक्टिव। आपका मेरा, मेरी मजबूरी है यानी कि माई, उसकी है, बॉय की बात करेंगे हीज, उसका, उसकी है, गर्ल की बात करेंगे तो हर। उसके बाद कंपल्सन टू का यूज़ करेंगे। ओके, देन V1 एन ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ काम करना मेरी मजबूरी है तो बोलेंगे इट इज़ माई कंपल्सन टू वर्क हेयर। अगर यहाँ पर आता यहाँ काम करना उसकी, गर्ल की बात करते, ठीक है, यहाँ काम करना उसकी मजबूरी है तो हम बोलते इट इज़ हर। यहाँ पर क्या हो जाता है, हर कंपल्सन टू वर्क देयर। बॉय की बात करते तो हिज, इट इज़ हिज कंपल्सन टू वर्क देयर। ठीक है, वहाँ जाना उसकी मजबूरी है। मान लो गर्ल की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इट इज़ हर कंपल्सन टू, इट इज़ हर कंपल्सन टू गो देयर। वहाँ जाना उसकी मजबूरी है तो बोलेंगे इट इज़ कंपल्सन टू गो देयर। ओके, यहाँ आना उनकी मजबूरी है, उनकी, उनकी मीन्स दे का क्या हो जाएगा, देयर। पोसेसिव एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट है हमारा तो दूर की बात है। जैसे इंग्लिश तो दूर की बात है, उसे हिंदी भी बोलने नहीं आती। या फिर अच्छा होना तो दूर की बात है, वह बड़ों के साथ, छोटों के साथ बात करना तो दूर की बात है, वह अच्छों के साथ भी बात नहीं करता। ठीक है, तो दूर की बात है, इसके लिए हम यूज करेंगे नॉट टू स्पीक ऑफ। नॉट टू स्पीक ऑफ प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, या आप ये याद कर सकते हो, या फिर लेट अलोन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दोनों में से कोई भी यूज करो, लेकिन यूज करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, इसे मैं बताती हूँ। जैसे इंग्लिश तो दूर की बात, उसे हिंदी भी नहीं बोलने आती, उसने हिंदी भी नहीं बोली। ठीक है, इंग्लिश तो दूर की बात, उसने हिंदी भी नहीं बोली। अगर हम नॉट टू स्पीक का यूज करते हैं तो हम बोलेंगे नॉट टू स्पीक ऑफ, नॉट टू स्पीक ऑफ इंग्लिश, ही डिड नॉट स्पीक इवन हिंदी। यहाँ पे अगर एक्शन होता दौड़ना तो दूर की बात है, तो यहाँ पर स्पीक ऑफ के बाद यहाँ पर दौड़ना का वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते, रनिंग का यूज़ करते। ठीक है, तो इंग्लिश की बात करें, नॉट टू स्पीक ऑफ इंग्लिश, ही डिड नॉट स्पीक इवन हिंदी। लेकिन अगर लेट अलोन का यूज़ करते तो ये सेंटेंसेस को कैसे बोलते हैं, वही सेंटेंस है, इंग्लिश तो दूर की बात है, उसने हिंदी भी नहीं बोली, सेम सेंटेंस। देखिए लेट अलोन का कैसे यूज़ करते हैं, इसके लिए उसने हिंदी भी नहीं बोली, पहले ये सेकेंड सेंटेंस को बनाएंगे, he did not speak even Hindi,
उसने हिंदी तो नहीं बोली, इंग्लिश तो दूर की बात है, तो आप बोलोगे लेट अलोन इंग्लिश, लेट अलोन इंग्लिश। इंग्लिश की जगह वर्ब रहता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते, तो ऐसे बना सकते हो। नॉट टू स्पीक ऑफ का यूज स्टार्टिंग में करना, लेट अलोन का यूज पहले सेकेंड वाले सेंटेंस को करना, देन आप फर्स्ट वाले सेंटेंस को करना। ही डिड नॉट स्पीक इवन हिंदी, लेट अलोन इंग्लिश, या फिर नॉट टू स्पीक ऑफ इंग्लिश, ही डिड नॉट स्पीक इवन हिंदी। ओके, तो दोनों में से आप कोई सा भी यूज करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। पानी देना तो दूर की बात है, उसने अंदर आने के लिए भी नहीं पूछा, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना, ठीक है। तो ये थी हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये स्ट्रक्चर हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसे ज़रूर सीखिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी सीख पाए और आप उन लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन कर पाए इंग्लिश में। अगर आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है तो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी आएगी, आप एक अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी बोल पाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहेगी। और अगर आपको ऐसा ही और भी स्ट्रक्चर्स की क्लास चाहिए तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे स्ट्रक्चर्स वाली वीडियो को ज़रूर विजिट कीजिएगा, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे पॉडकास्ट में जाकर जिस भी कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, जैसे अगर आप सोच रहे हो कि मेरी इंग्लिश ग्रामर कमज़ोर है, पहले मुझे इंग्लिश ग्रामर सीखनी चाहिए, तो उसके लिए 2 कोर्सेज अवेलेबल है। या तो आप 60 ग्रामर रूल्स को कर सकते हो, या तो आप 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों में से आप कोई सा भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी ग्रामर स्ट्रांग है लेकिन मुझे फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है, तो आप लोगों के लिए उसके लिए भी 2 कोर्सेज अवेलेबल है। या तो आप 15 डेज एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के कोर्स को ज्वाइन करो, या तो 10 डेज इंग्लिश सेंटेंस पैटर्न की क्लास को ज्वाइन करो। दोनों सेम क्लासेस है। 15 डेज का ज्वाइन करोगे तो उसमें ज़्यादा आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सिखाया जाएगा, यानी कि उसमें ज़्यादा स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ज़्यादा सेंटेंसेस मिलेंगे। और अगर आप 10 डेज को ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ पर कम स्ट्रक्चर रहेंगे और कम सेंटेंसेस मिलेंगे। तो जिसमें आप इंटरेस्टेड है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।